Good morning, friends. My name is Nikul Waja, and you're watching our YouTube channel Easy Learning. In previous video, we have discussed what is tax evasion, what are the factor affecting tax planning, what are the objectives of tax planning, what are the types of tax planning, what are the types of tax, okay, and what is assessment year and what is previous year. So in this video we will discuss the further points which are included in this are income tax slabs. ओके अब ये होता क्या है, इनकम टैक्स स्लैब्स क्या होता है? ठीक है, तो जो हमारी इनकम है उस पे हम डायरेक्टली कुछ परसेंटेज पे हम टैक्स पे नहीं करते। गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं नहीं रुको रुको, हम आपके लिए थोड़े बहुत चेंजेस मतलब अलग तरह का पैटर्न लेके आते हैं। बोलती है कि आप पहले 1 लाख पे इतना परसेंटेज पे करो, उसके बाद के 2 लाख पे इतना पे करो और फिर रिमेनिंग इनकम जो बचती है आप उस पे इतना टैक्स पे करो। क्यों? देखो हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका इनकम का जो रेंज है वो बहुत डिफरेंट है। कुछ लोग हैं जो 1 साल में 2 लाख रुपए कमाते, कुछ लोग 5-6 लाख रुपए कमाते, कुछ 10-12 लाख रुपए कमाते, कुछ 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ या उससे भी बहुत ज्यादा। तो भाई डिफरेंट एसएससी की इनकम डिफरेंट होती है। अभी आप बोलोगे कि भाई जो इंसान 1 करोड़ कमा रहा है आप उस पे एग्जाम्पल है, ठीक है, 30% लेते हो और मैं बेचारा 2-3 लाख रुपए कमाता हूं, आप उस पे भी 30% टैक्स लेते हो। ये तो नाइंसाफी है। तो हम गरीब जाए कहां, हम मिडिल क्लास पीपल जाए कहां? जो अमीर है उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम जो मिडिल क्लास है उतना सिर्फ टैक्स पे करने में हम जितना कमा रहे उसका 30% टैक्स पे कर दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, जो कम कमाता है उसको भी कम टैक्स पे करना पड़ेगा और जो ज्यादा टैक्स इनकम कमाता है उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ स्लैब्स बाहर रखी है, मतलब कुछ रेंज दे दिए कि हाँ अगर आपकी इनकम यहां से लेके यहां तक है तो आपको इतना परसेंटेज भरना पड़ेगा, उससे थोड़ी ज्यादा है तो आपको उतना टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तब पढ़ते हैं। अंडर इनकम टैक्स एक्ट डिफरेंट पर्सन आर कंसिडर्ड एज एसएससी लाइक इंडिविजुअल पर्सन इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन। मतलब 3 भाग में डिवाइड करके रखा है। सबसे पहला भाग जिनकी उम्र 60 साल से कम है, दोज एसएससी हुज एज इज लेस देन 60 years, देन 60 to 80 years एंड मोर देन 80 years। ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन जो नॉर्मल है वो लेस देन 60 ईयर में आएगा, सीनियर सिटीजन है वो 60 to 80 years के बीच में आएगा और जो सुपर सीनियर सिटीजन है वो मोर देन 80 years में आएगा। वैसे सुपर सीनियर सिटीजन में कोई सुपर जैसी बात होती तो नहीं है, बुढ़े हो जाते हैं, वो इतना कमाते भी तो कहां है। देन एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, फॉर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटी, बीओआई, ये डिफरेंट एसएससी है। ठीक है, अब इनके भी डिफरेंट स्लैब रेट्स होते हैं। सबसे पहले रेसिडेंशियल इंडिविजुअल एसएससी, जैसे कि हमने बोला इनको 3 भाग में डिवाइड किया, 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है। कौन सी? तो सबसे पहले जो एसएससी 60 साल के नीचे है, जो एसएससी 60 या 80 के बीच में आते हैं और जो एसएससी 80 के ऊपर के हैं, इन तीनों के लिए डिफरेंट स्लैब रेट्स बना के रखे हैं। एज द कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स एंड total income and tax liability of certain assessee, income tax and cess are applied, while for certain assessee income tax, surcharge and cess are applicable। देखो यहां पे अच्छे से देखो, कुछ एसएससी ऐसे होते हैं जिन पे सिर्फ इनकम टैक्स और सेस एप्लीकेबल होता है और कुछ एसएससी ऐसे होते हैं जिन पे इनकम टैक्स, सरचार्ज और सेस ये तीनों अप्लाई होते हैं। ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनकम का डिफरेंस है। जो ज्यादा कमाएगा, बहुत ज्यादा कमाएगा, उसको सरचार्ज पे करना पड़ेगा
और जो कम कमाएगा उसको सरचार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। अब स्लैब रेट्स की बात है, तो क्या एसएससी हैविंग एज लेस देन 60 ईयर, एओआई और एनबीओआई, ये तीनों के लिए वो एसएससी जिसकी 60 साल से नीचे की उम्र है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये तीनों का स्लैब रेट एक ही है। तो क्या देखो स्लैब रेट दिया हुआ है अप टू 2,50,000, अगर वो इंसान 2,50,000 तक कमाता है तो उसको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगर वही एसएससी 2,50,000 से लेके 5 लाख के बीच में उसकी इनकम है तो उसको 5 लाख पे वो जो इनकम कमा रहा है उस पे 5% इनकम टैक्स पे करना रहेगा। जैसे कि मैं बताता हूं, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन उस बंदे की इनकम है 3 लाख रुपए, तो 2.5 लाख तो को जाने दो, बचे कितने 50,000, तो उसको 50,000 पे 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। कुछ वही एसएससी में से कुछ एसएससी ऐसे होते हैं जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा होती है लेकिन 10 लाख के अंदर अंदर है, तो उनको 12,500 रुपए फिक्स है, लेकिन साथ में 20% ऑफ टोटल इनकम एग्जिट 5 लाख। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, एक बंदे की इनकम है 7 लाख रुपए, उसको 12,500 का टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। अब बात आती है 20% किस पे लगाए जाएंगे, तो कि 20% 5 लाख से कितनी ज्यादा इनकम है उस पे लगाए जाएंगे, यानी कि 7 लाख में से 5 लाख माइनस करो तो 2 लाख ज्यादा हुए ना, तो उस 2 लाख पे 20% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 20% कितना होता है 7 लाख का, आई थिंक 1,40,000 के आसपास प्लस 12,500, ये उसका टोटल टैक्स लायबिलिटी हुआ। अब बात करते हैं वो लोग जो 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं, तो उनको 1,12,500 रुपए तो पे करना ही है, साथ ही साथ 10 लाख से जितनी ज्यादा, मतलब उससे 10 लाख से जितनी एक्स्ट्रा इनकम है उस पर 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। 13 लाख की इनकम है, ओके, मान लिया 13 लाख की इनकम है, 10 लाख तक उसको 1,12,500 रुपए पे करने पड़ेंगे, तो क्या हाँ ठीक है। और 30% किस पे करेगा, तो कि 3 लाख पे, क्योंकि 10 लाख से कितना ज्यादा है 3 लाख ज्यादा है, इसीलिए मैंने ऊपर के एग्जांपल पे 1,40,000 बोला था, आई थिंक वो थोड़ा बहुत गलत है, ठीक है, 2 लाख ज्यादा हुआ, दैट मीन्स कि 2 लाख पे 20%, तो कितना हुआ 80,000 समथिंग कुछ होता है ना, 2 लाख का 20% कितना होता है 40,000, हाँ 40,000 रुपए, 12,000 भरो, 12,500 प्लस 40,000 एक्स्ट्रा, ये था आपका एग्जाम्पल और ये स्लैब रेट्स। और ये नोट बहुत काम की नोट है, देखेंगे क्या लिखा है, इफ नेट टैक्सेबल इनकम इज टिल 5 लाख then no tax will be levied, and if net taxable income is over and above 5 lakh then above slab rates system will be applicable। लिखा क्या है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट ईयर 2021 में रूल ऐसा आया है कि अगर एसएससी की नेट टैक्सेबल इनकम, मतलब जितनी टोटल इनकम है उसमें से डिडक्शन, रिलीफ, एग्जेम्पशन माइनस करने के बाद जो इनकम उसकी बचती है उसको हम बोलते हैं नेट टैक्सेबल इनकम। ठीक है, अगर वो 5 लाख तक है तो एसएससी को कोई टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन जैसे ही 1 रुपया ज्यादा हो गया 5 लाख से तो उसको अबव, मतलब जो स्लैब रेट दिया हुआ है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब 5 लाख से 1 रुपया ज्यादा हुआ तो उसको 12,500 रुपए टैक्स देना ही पड़ेगा, और 5 लाख से 1 रुपया ज्यादा हुआ तो 1 रुपए पे 20% पे करना पड़ेगा, ओके, अदरवाइज उसको टैक्स पे नहीं करना है। और जो भी टैक्स कैलकुलेट हुआ है उस पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एड ऑन हो जाएगा, मतलब 10,000 का आपका टैक्स आया तो 4% ऐड हो जाएगा।
कितना होता है 10,000 का 400 रुपीज। तो आपका टैक्स टोटल टैक्स लायबिलिटी हुआ 10,400। अब बात करते हैं वो एसएससी की जो 60 और 80 साल के बीच में आते हैं। तो गवर्नमेंट ने इनको थोड़ा रिलीफ दिया है कि बोला कि आप 3 लाख तक इनकम कमाते हो, ठीक है कमाओ, कोई बात नहीं, आपको वहां तक कोई टैक्स पे नहीं करना है। 3 लाख से 5 लाख के बीच में आपकी इनकम है तो आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। 5 लाख से 10 लाख के बीच में टैक्स इनकम आपकी होती है तो आपको 5 लाख तक तो 5% पे करने पड़ेंगे। उसके बाद जितना आपने ज्यादा कमाया उस पर 20%। और जो एसएससी 10 लाख रुपए से ज्यादा इनकम करता है तो उसको 30% स्लैब रेट एप्लीकेबल होता है। वही 13 लाख का एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले 3 लाख तक तो इनकम नहीं है, मान लिया नहीं है, तो सबसे पहले 3 लाख से लेके 5 लाख के बीच में तो 2 लाख की इनकम हुई। उस 2 लाख पे 5% इनकम, तो गिनते हैं कि 2 लाख पे 5% इनकम कितनी होती है, तो के 10,000 रुपए वो होगा टैक्स। उसके बाद 10 लाख से लेके 5 लाख के बीच में जो भी है उसका देखो कितना होता है, तो के 5 लाख पे हम करेंगे 20%, तो वो 1 लाख रुपए हो गया, उसको भी एड ऑन कर दो। और टोटल इनकम कितनी थी 13 लाख रुपए, तो 10 लाख से कितना ज्यादा हो गया, तो के 30%। तो 3 लाख पे हम लोग 30% अप्लाई करेंगे तो 90,000 आता है। और ये तीनों अमाउंट को आप ज्वाइंट करोगे, एड ऑन करोगे तो आपको मिलेगा 2 लाख की टैक्स। तो 13 लाख पे 2 लाख का तो टैक्स आ गया एसएससी को। ये था आपका एसएससी whose एज इज बिटवीन 60 to 80 years। और वही सेम नोट इनको एप्लीकेबल है, तो कि कौन सी तो कि वही अगर एसएससी 5 लाख तक कमाता है तो उसको कोई टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन जैसे ही 5 लाख से 1 रुपए इनकम ज्यादा होती है तो उसको अबोव स्लैब रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। और जो 2 लाख का टैक्स आया था हम उस पर ऐड कर देंगे 4% का एजुकेशन एंड हेल्थ सेस, तो आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जाता है 2,08,000। ये सेस क्या होता है, देखो गवर्नमेंट हमें बहुत सारी फैसिलिटी देती है, ठीक है, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी। तो गवर्नमेंट उसको भी इंप्रूव करना चाहती है, लेकिन उसको इंप्रूव करने के लिए भी गवर्नमेंट हमारे पास से एक्स्ट्रा टैक्स लेती है। जो टैक्स मिला है उस पर थोड़ा टैक्स, और टैक्स ऑन टैक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। हेल्थ की फैसिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हेल्थ सेस होता है, और एजुकेशन की फैसिलिटी को इंप्रूव करने के लिए एजुकेशन सेस होता है, ठीक है। अब आते हैं जिनका एज 80 से ज्यादा है, मोर देन 80 इयर्स, उनको बोलते हैं कि आप बहुत पैसा कमाते हो। नहीं, आपकी एज बहुत है और फिर भी आप पैसा कमाते हो, आई अप्रिशिएट यू, ठीक है। मैं आपकी इसी लगन को जो है मैं सल्यूट करता हूं, गवर्नमेंट ऐसा कहती है। तो गवर्नमेंट साथ साथ में ये भी कहती है कि ठीक है मैं आपको थोड़ा बहुत टैक्स बेनिफिट भी दूंगा। इसमें ये कह दिया कि आप 5 लाख रुपए तक कमाओ, हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन आपकी जैसे इनकम 5 लाख से ज्यादा होगी तो हम उस पे हम 20% टैक्स लेके, और वैसे ही 10 लाख से ज्यादा हुई तो 30% का स्लैब रेट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अब नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। It has been proposed that individual with income up to 5 lakh will not have to pay any income tax, and will attract the provision stated under section 87A of income tax act 1961, that is tax rebate up to rupees 12,500। क्या बोला है, जिसकी इनकम 5 लाख तक है उसको तो वैसे ही कोई वो नहीं करना है, टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ साथ अगर जिसकी इनकम 5 लाख तक है उसको 12,500 रुपए तक का टैक्स रिबेट मिलेगा, ठीक है। इस पे मैं एक एग्जांपल का अलग ही वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा, गिव मी सम टाइम फॉर दैट, ठीक है। अभी ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए शायद पॉसिबल हो सके कि आपको ये समझ में ना आए, लेकिन बस आपको इतना याद रखना कि जिसकी इनकम 5 लाख तक है, ठीक है,
टोटल इनकम 5 लाख तक है, ठीक है, 5 लाख तक है, उसको ये 12,500 का बेनिफिट जरूर मिलेगा। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू जरूर समझाऊंगा। और साथ ही साथ हेल्थ और एजुकेशन सेस तो रहेगा ही रहेगा। अब बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब रेट किसकी, डोमेस्टिक कंपनीज की, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। लिखा क्या है, टर्नओवर देखो, कंपनी का टर्नओवर देखो। तो टर्नओवर क्या है, टर्नओवर कहता है कि अगर ग्रॉस टर्नओवर 400 करोड़ तक है फाइनेंशियल ईयर 17-18 में, तो 25% प्लस 4% सेस लगाओ। अगर ग्रॉस टर्नओवर 400 से ज्यादा हो जाता है कौन से ईयर में, 17-18 में, तो 30% प्लस 40% सेस लगाओ। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए 30% स्लैब रेट फिक्स होता है, लेकिन अब की बार थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। अभी कुछ सेक्शन को इंप्लीमेंट किया हुआ है। अगर कोई कंपनी है ये सेक्शन में फॉल हो रहा है तो उनके लिए डिफरेंट प्रोविजंस है, ठीक है। अगर कंपनी सेक्शन 115 BA अडॉप्ट करती है तो उसको 25% प्लस 4% सेस पे करना रहेगा। अगर कंपनी 115 BAA को यूज करती है, मतलब उस पे वो सेक्शन को अडॉप्ट करती है, तो 22% प्लस 4% सेस लगेगा। अगर कंपनी सेक्शन 115 BAB ऑप्ट करती है तो उसको 15% प्लस 4% सेस एप्लीकेबल होगा। अब ये सेक्शंस होते क्या है देखते हैं। सेक्शन 115 BA क्या बोलता है, ऑफ द एक्ट provides that total income of newly set up domestic company engage in the business of manufacture or production of any article or things and research। ये वो नई कंपनी है जो स्टार्टअप हुई है एज अ डोमेस्टिक कंपनी, और उसका जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग का है, या फिर वो प्रोडक्शन करती है कुछ आर्टिकल बनाने का, या फिर कोई रिसर्च कर रही है, तो उनको 25% प्लस 4% सेस वाला इनकम टैक्स रेट एप्लीकेबल है। 115 BAA क्या कहता है, डोमेस्टिक कंपनीज हैव द ऑप्शन टू पे टैक्स एट अ रेट ऑफ 22% प्लस सरचार्ज ऑफ 10% प्लस सेस ऑफ 4%, ठीक है। अगर जो कंपनी 115 BAA ऑप्ट करती है तो उसको क्या टैक्स पे करना पड़ेगा, 22% तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही सरचार्ज भी है 10% का, और 4% एजुकेशन और हेल्थ टैक्स सेस है। उसके बाद 115 BAB क्या कहा है इसमें, अगर वो कोई कंपनी ये कंडीशन जो दी हुई है 115 BAB में अगर वो फुलफिल करती है तो उसको कौन से इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होगा, 15% प्लस 4% सेस। मतलब देखो यहां पे इनका टैक्स कम है, मतलब इनके पास, मतलब ये इतनी हाई फाई या टेक्निकल वाली कंपनीज नहीं होगी, थोड़ी गरीब कंपनी होगी, तभी जाके कुछ कंडीशन ये लोग फुलफिल कर रहे होंगे, तब जाके इनको कम स्लैब रेट एप्लीकेबल हुआ है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, डोमेस्टिक कंपनी के लिए फ्लैट, आई सेड फ्लैट 30% प्लस 4% सेस एप्लीकेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉरेन कंपनीज की। फॉरेन कंपनी के लिए फ्लैट 40%, जो भी उनका टर्नओवर है कोई लेना देना नहीं है, 40% उनका जो भी नेट प्रॉफिट आता है उस पर 40% टैक्स लगाओ, और जो भी टैक्स कैलकुलेट हुआ है उस पर 4% एजुकेशन सेस हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्म, LLP, लोकल अथॉरिटीज। LLP यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये भी एक पार्टनरशिप का फॉर्म है, लेकिन कौन सा, कंपनी वाला फॉर्म है, ठीक है। तो अगर ये कैटेगरी में आती है, अगर आते हैं मतलब ये SSC, तो उसको 30% टैक्स प्लस 4% एजुकेशन टैक्स एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये ऑल टुगेदर अलग ही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑल टुगेदर अलग कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। ये एक तरह से एसोसिएशन पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के मिक्सर का ही कुछ एक रूपांतरण है, ठीक है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की
इनकम 10,000 तक है, 10,000 तक है। ये लोग ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाते, ठीक है, सोसाइटी के लिए काम करते हैं। अगर 10,000 तक इनकम है तो 10% प्लस 4% सेस एप्लीकेबल होगा। 10,000 से ज्यादा है लेकिन 20,000 से कम है तो 20% प्लस 4% सेस एप्लीकेबल होगा, और 20,000 से इनकम ज्यादा है तो 30% सेस प्लस 40%, सॉरी 30% टैक्स रेट प्लस 40% सेस एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं सर्च चार्ज की, ठीक है, रहने देते, आज यहां तक रहने देते। सर्च चार्ज का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो टिल दैट हैव अ गुड डे, एंड इफ यू हैव एनी डाउट whatever is covered in this video, free to comment in comment box. Okay, thank you and have a nice day. Take care.